जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे आप सभी लोग। और आज हम लोग बातें करने वाले हैं एक्टिव किस प्रकार से हम रहें जिससे हम हमेशा बरकरार रहें, हमेशा कामयाब रहें, हमेशा कामरान रहें। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको एक्टिव कैसे रहना है, एक्टिव दिखेंगे कैसे। खाली अपने ज़ुबान से एक्टिव कह देने से माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि झूठ को सच और सच को झूठ, ऐसा कोई मामला नहीं है। वो ये सारी चीज़ें एक्टिव आप हैं कि एक्टिव आप नहीं हैं, ये सब सिस्टम बताएगा। इसके लिए आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे और कहोगे कि यस मैं एक्टिव हूँ, तो नहीं माना जाएगा। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी, और जिस प्रकार से करीबन 2 साल पहले वीडियो के ज़रिए से, वेबिनार्स के ज़रिए से और काफ़ी तरीक़ों से मिस्टर गुरविंदर ढिल्लन सर ने टीम चैम्पियन में चिल्ला चिल्ला कर बोला कि अपने जीमेल को आप लोग सेफ रखें, सुरक्षित रखें। ये नहीं है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, ये नहीं है कि उसको ऐसे भूल जाया जाए, ये नहीं है कि मोबाइल पानी में गिर गया। ये सारी चीज़ें मत करिए। तो आज आप लोग समझिए कि उस जीमेल की क्या वैल्यू हो चुकी है। बिना ओटीपी के आपका विड्रॉवल नहीं होगा। अब एहसास हो रहा है ना कि हाँ, वाकई में अगर हमने बात मानी होती तो ये गलती नहीं होती, तो मैं परेशान नहीं होता। आज बताइए, गुरविंदर सर ने ऐश सर से बोला था कि करीबन 100 लोग हैं, करीबन 100 लोग हैं जिनका जीमेल डिस्टर्ब हो गया है, वो ठीक करना है। पता चला बाद में कि 300 प्लस, करीबन 350 या 400 जीमेल ऐसे हैं जो गुरविंदर सर को मिले हैं ऐश सर को भेजने के लिए, और हज़ारों की तादाद में अभी भी ऐसे पड़े हैं जिन लोगों ने अभी तक भेज नहीं पाए, क्योंकि वो जब गुरविंदर सर के पास पहुंच चुका तब लोगों को पता चला कि ऐसा होना है, तो वो फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो एक्टिव रहने का मामला है, तो इसको भी लोग अभी नज़रअंदाज करेंगे, फिर 1 साल के बाद तड़पेंगे। हाँ, ये नियम है। नियम इसलिए है कि जो भी चीज़ को बताओगे तो उसको कहेंगे ये फालतू चिल्ला रहे हैं, इनकी आदत है, इनका व्यूज बढ़ जाए, इनको पैसा आ जाए यूट्यूब से, बस इनके लिए यही बहुत है। ठीक है, आपकी अपनी सोच है, आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत लोग इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं, तो मैंने सोचा शायद आप भी करो। तो मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं बताऊंगा कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ बातें जब मैं बोलता हूँ तो लहज़ा थोड़ा सा टाइट हो जाता है मेरा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं तो कहते हैं कि आप एटीट्यूड में बात करते हैं, आप गुस्से में बात करते हैं। तो वो एटीट्यूड और गुस्सा नहीं है मेरे भाई, लगाव है आपसे। इसलिए लगाव है कि मैं नहीं चाहता कि आप कहीं से भी डिस्टर्ब हों और आप परेशान हो या आपकी आईडी में कोई दिक्कत आए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ, इसलिए नाराज़ हो जाता हूँ। नाराज़ इसलिए होता हूँ कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझ रहे हो। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझिए मेरे भाई। आपका जीमेल आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हकीकत बता रहा हूँ, समझ लीजिए, ये आपके बैंक खाता अकाउंट ये है। अभी कुछ दिन के बाद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मेरा ओ मेल नहीं खुल रहा है, ओ मेल पता नहीं क्या है मेरा, क्या नाम है, पासवर्ड, और पता नहीं क्या है मेरा ओ मेल एड्रेस। ये भी होने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना काम करिए अपने मन से, हम अपना काम करेंगे। आपको बताते रहेंगे, आप चाहे सोचें, चाहे समझें, ध्यान दें चाहे ना दें, मर्ज़ी आपकी है। लेकिन
जैसे जीमेल के लिए आप लोगों को ऊपर प्रेशर बनाया गया था कि हर लोग अपना जीमेल अकाउंट अपने मोबाइल में या आप पासवर्ड लिख लीजिए एक डायरी में एक पेन में, वो आपने नहीं किया। तो अब आपको ये चीज़ करना होगा कि वो तो गुजर गया, लेकिन अब इसके लिए आप लोग नज़रअंदाज ना करिएगा जो मैं अब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। याद इसलिए कराया कि अब एहसास हो रहा है जीमेल का, लेकिन अब एहसास हो रहा है, लेकिन आने वाले साल 1.5 साल के बाद इस चीज़ का भी एहसास होगा। मैं अभी से बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। एक्टिव रहने के लिए आपको क्या करना होगा? पहली चीज़ तो इकोसिस्टम को डेली लॉगिन करना होगा आपको। डेली जब मौका मिले लॉगिन कर लीजिए। ऑन पैसिव डेटा में आपका अकाउंट एक्टिव दिखना चाहिए, यानी जब आप लॉगिन करेंगे तभी तो आप दिखेंगे डेटा में कि हाँ ये अकाउंट, ये ईमेल, ये व्यक्ति आज इसने लॉगिन किया रात में 9 बजे और 9:15 तक ये लॉगिन था। तो इससे क्या होगा कि अनपैसिव का जो डेटा है उसमें आप 15 मिनट के लिए लॉगिन दिखेंगे। तो इसका मतलब होगा कि आप एक्टिव बंदे हैं। ठीक है, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ऑन पैसिव को लेकर सीरियस हैं। ये है एक्टिव रहने का एक निशानी। ये है पहली निशानी। दूसरी निशानी, डेली अपडेट लेते रहना है, चाहे जहाँ से। लेकिन एक चीज़ ये भी है, चाहे जहाँ से में एक चीज़ ये भी शामिल हो जाती है कि अगर आप लोग ओ फाउंडर यानी कि बैक ऑफिस अगर ओपन कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे दो चीज़ें हो जाएंगी। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि आप ओ फाउंडर जब लॉगिन करेंगे तो ऑन पैसिव डेटा में आपका लॉगिन वहाँ भी दिख जाएगा। फिर आप डैशबोर्ड के नीचे, फिर उसके नीचे अपडेट का ऑप्शन है, एक वेबिनार्स का ऑप्शन है जस्ट बाद वाला, उसके बाद अपडेट्स का। वेबिनार्स पे जाने की ज़रूरत आप समझिए तो जा सकते हैं, उसमें जो भी वेबिनार्स होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उसका जो लिंक है और समय वहाँ पे मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज़, आपको अपडेट वहाँ से भी लेनी है। किससे? बैक ऑफिस, जिसको हम लोग ओ फाउंडर कहते हैं। अगर आप वहाँ से लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी मातृभाषा में आराम से अपनी मादरी ज़बान में करके आराम से उसको पढ़िए। 15-20 मिनट, आधे घंटे जो भी लगेगा, आराम से 1 घंटे पढ़िए। उससे दो फ़ायदे मिलेंगे। दो फ़ायदे ये मिलेंगे, पहली चीज़ तो आप डेटा ऑन पैसिव में एक्टिव बंदे दिखेंगे कि 1 घंटे आपने बैक ऑफिस खोले रखा और फाउंडर खोले रखा। और दूसरा फ़ायदा ये आपको भरपूर मिलेगा कि आपको अपडेट्स जो ऑफिशियल है, जो 101% सटीक जानकारी है, वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। हो गया काम एक्टिव रहने का। ये दो तरीका बहुत तगड़ा मैंने बताया। ठीक है, ये आपके ऑन पैसिव का जो डेटा है ना, उसमें आप बिल्कुल 100% एक्टिव दिखेंगे। फिर उसके बाद वीडियोज़, कौन सी? जो फाउंडर है, जो फाउंडिंग मेंबर है और जो सही जानकारी देता है। क्यों? क्योंकि एक दो ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर हैं जो उड़ाई और डकाई बात करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो उन लोगों ने एक दो वीडियो ऐसी बनाई कि जिससे 2-3 हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनका ओ कनेक्ट डिस्टर्ब हो गया। बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं ज़्यादा समझा नहीं। मैंने उनको देखा तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनकी वीडियो देखी। ठीक है, तो ऐसे लोगों की वीडियो आप लोग मत देखिएगा, वो कोई भी हो। मेरी नहीं समझ में आती, मेरी मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से, या मैंने कभी कहा है कि आप सब्सक्राइब कर लो, देखना मेरी और किसी की मत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगे कि हाँ इनकी जो वीडियो होती है इसमें हकीकत बात होती है, सच्ची बात होती है, थोड़ा सा इस तरीके से लहज़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाकई में दम होता है। चाहे वो गुसविंदर सर की आप वीडियो सुन लें, ठीक है, या क्या नाम है कि आप जो भी ऐश सर की, वैसे ऐश सर का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, वो केवल गुसविंदर सर का है। बाकी और भी जो लगे, मैं किसी के स्पेशली सिफारिश या ये नहीं कहूँगा कि उनकी ही देखो आप, मर्ज़ी आपकी है। बस 2-4-6 चैनल थे, जो 2-3 चैनल के बारे में मैंने नाम भी लिया था 2-3 दिन पहले। गुसविंदर सर ने कहा कि इसको आप लोग
अनसब्सक्राइब करिए अगर आप लोग उसका वीडियो देख रहे हैं तो। फिर उसके बाद आपको वेबिनार्स अटेंड करने हैं, वो ऐश सर के हों, कॉरपोरेट हो, टीम चैम्पियन हो, या और भी आपको ये लगता हो कि हाँ इस वेबिनार में ठीक ठाक बातें होती हैं, नॉलेज की बातें होती हैं, तो आप वहाँ पे बिल्कुल उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं जहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ सके। उससे क्या होगा कि आपको अपडेट मिलेगी, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाथ फैलाने का मतलब हुआ कि सर ये कैसे होगा, सर अच्छा अब क्या होगा, अच्छा सर ये कब से होगा, तो ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जब सारी अपडेट ले लेंगे तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप खुद एक लीडर हो। इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप खुद एक लीडर हो। चाहो तो बना लो अपने आप को, ना चाहो तो कोई बात ही नहीं है। ये हो गया। और उसके साथ साथ एक तीसरी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ कि ओ कनेक्ट को बाय कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। और कार्ड पेमेंट स्टार्ट हो गया है, दिक्कत हो रही है, पेमेंट फेल्ड हो रहा है, कोई परेशानी नहीं, आप आराम से 24 घंटे के बाद ट्राई करिए। 1 आईडी है, 2 आईडी है, 10 आईडी है, आप आराम से करिए, इसके लिए कोई भी प्रेशर नहीं है। आपके ब्लेसर या आपके एरिया में कोई और फाउंडिंग मेंबर है जिसके पास कार्ड है, आप उसकी हेल्प ले लीजिए। उसकी हेल्प के ज़रिए से आप अपना ओ कनेक्ट बाय कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक्टिव दिखेंगे कि हाँ वाकई में कंपनी की तरफ से ये चीज़ आई और आपने बाय कर लिया। ठीक है, तो ओ कनेक्ट के बाद अभी और भी प्रोडक्ट आएंगे, ऐसा नहीं है। और ऐशा सर ने भी बोला है कि अब दोबारा अपने पॉकेट से आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करेंगे कि जो भी कमीशन उनके माई वॉलेट में दिखेगा वो सब का सब विड्रॉल कर लेंगे, और अगला जब कोई भी प्रोडक्ट आएगा जैसे कि ओ ट्रैकर, तो उसको नहीं खरीदेंगे। अब कोई ज़रूरत नहीं, बस एक ठो ले लिया, मेरा काम हो गया, अब ले नहीं लूँगा। तो उसमें क्या होगा कि आप एक्टिव फाउंडर मेंबर नहीं रहो दिखोगे उनको, कंपनी को मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ एक्टिव दिखने की बात हो रही है, तो एक्टिव नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए आपको चाहे छोटा सा ही पैकेज लेना हो, आप छोटा पैकेज ले लीजिए, कोई ये ज़बरदस्ती नहीं कि इतने का ही लेना है। क्यों? क्योंकि अभी 10-10, 20-20 डॉलर के भी आएंगे पैकेज, यानी कि प्रोडक्ट बाय करने के लिए, तो आप छोटा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अभी हो सकता है कि दिसंबर के बाद अभी जो बोला गया था कि रेट में परिवर्तन आएगा, रेट कम ज़्यादा होगा, और आ गया 143 से डायरेक्ट 93 आ गया। अब आगे ऐशा सर ने कुछ नहीं बताया है कि इसके बारे में क्या होगा, तो इसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है अपने मन से कि ये हो सकता है वो हो सकता है। बस ये हम बता सकते हैं कि आने वाला जो भी प्रोडक्ट है और भी बहुत सारे, वो अलग अलग रेट में रहेंगे, तो आपको लेना है, तो एक्टिव तभी दिखेंगे आप। तो उसके साथ साथ प्रोडक्ट जो भी लाइव होगा वो भी आपको दिखेगा अगर आप इकोसिस्टम पे लॉगिन करते रहेंगे, तो ये भी एक चीज़ है। जब आप लॉगिन करेंगे इकोसिस्टम पे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ ये अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। प्लस उसमें बहुत सारी फीचर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, केवल आप लॉगिन करके छोड़िए मत। पहली चीज़ तो आप जाइए देखिए मार्केट प्लेस क्या है, फिर उसके बाद जाइए देखिए माई सब्सक्रिप्शन क्या है, फिर माई वैलेट, फिर माई ऑर्डर, फिर माई कॉन्टेक्स्ट, फिर माई इनवाइट्स, माई यूज़र, माई लिंक, माई कैलेंडर, टिकट स्टेटस, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, पर कैसे दिखेंगी ये आप जब उसमें कुछ करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बाआसानी दिखती रहेगी। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ इकोसिस्टम में लॉगिन करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि पॉपअप उसी में आ रहा है आजकल, देख रहे हैं आप लोग। और उसके साथ साथ मिस्टर ऐश फारे सर ने एक चीज़ और कही है कि एक इकोसिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग अपना वक्त गुजारेंगे, टाइम देंगे, तो आपको रेवेन्यू यानी कि क्रेडिट्स भी मिलेगा, कॉइन के ज़रिए, डॉलर के ज़रिए। ध्यान दीजिएगा बात को। अभी ये चालू नहीं हुआ है, ये भी एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी चालू नहीं हुआ है।
बाद में ये चीज़ ऐड हो जाएगा कि आप जितना ज़्यादा समय इकोसिस्टम पे देंगे, यानी इकोसिस्टम पे गए, फिर वहाँ से ओ कनेक्ट पे गए, या ओ नेट पे गए, ओ ट्रिम पे गए, ओ मेल पे गए, या जो भी और बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं इस तरीके से, या फ्री वाले भी रहेंगे, पेड वाले भी, दोनों प्रकार के आने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप वक्त देंगे तो उतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा। जो यूज़र लोग आ रहे हैं ना, उनके लिए तगड़ा है मेरी नज़र में। फाउंडिंग मेंबर तो है ही है, यूज़र के लिए, क्योंकि वो लोग के मन में सवाल है आएगा कहाँ से, मिलेगा कैसे। तो ठीक है, आप समय दीजिए, लीजिए। तो इस तरीके से होगा। वो वक्त आते आते हर एक चीज़ बताई जाएगी। और अगर आप लोग ने अपने आप को एक्टिव रखा तो ज़िंदगी आप रहोगे। नहीं तो ऐश सर ने बोला ना कि ये केवल 1 साल के लिए ही है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, और रिन्यूअल ऑप्शन आपको जब दिखेगा तभी आप रिन्यूअल कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, रिन्यूअल कर पाओगे जब रिन्यूअल का ऑप्शन आपको दिखेगा। जब आप एक्टिव नहीं रहोगे तो हो सकता है कि आपको रिन्यूअल का ऑप्शन ना मिले, ये भी हो सकता है। फिर आप जैसे जीमेल को लेकर के अभी परेशान हो कि कैसे होगा, क्या होगा, कमीशन आएगा तो विड्रॉल नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जैसे परेशान हैं आप लोग, तो उसी तरीके से इसके लिए भी परेशान होंगे आप। और परेशान होंगे तो फिर आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में ऐश सर ने पहले ही बताया है कि जो लोग एक्टिव नहीं रहेंगे वो लोग नहीं रहेंगे। ये केवल 1 साल के लिए है, बिल्कुल क्लियर चीज़ है। तो एक्टिव रहना है तो वक्त दीजिए ऑन पैसिव को। खाली पैसे से मुराद मत रखिए, पैसा तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं पैसा आएगा तो फिर एक्टिव रहने लगेंगे, तो फिर वो पूरा डेटा उठाकर चेक करेंगे ना, ये भी तो ध्यान दीजिए। आप अक्लमंद हैं तो वहाँ जो टीम बैठी है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो भी माशाल्लाह काफ़ी समझदार है, आप लोग से बेहतर। तो दिन भर में कम से कम 1-2 बार तो ज़रूरी है अपनी अकाउंट को ओपन करिए, चेक करिए, देखिए, 5-10 मिनट दे दीजिए वक्त भाई, और क्या मांगा जा रहा है। वैसे भी आपका नेट ख़त्म ही हो जाता है, देखा जाए तो दूसरे दिन लैप्स हो जाता है। तो जब नेट आपके मोबाइल में है तो यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और नेट चला लीजिए 5-10 मिनट, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके ये वो ऐसे सारी चीज़ें देख लीजिए जो आपको बेहतर लगती हो गया टाइम, आपका नाम आ गया, शामिल हो गया उसमें, और क्या। तो अब इजाज़त दीजिए, जो ये मकसद था बताना मैंने आपको बता दिया, जानकारी दे दी। तो चलता हूँ मैं आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।